नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आलाप पद्धति ग्रंथ में पर्याय अधिकार का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हम लोगों ने व्यंजन पर्यायों का विषय प्रारंभ किया था। अर्थ पर्याय का विषय यहाँ हो गया था। उसके उपरांत व्यंजन पर्याय का क्रम आया है। व्यंजन पर्याय को भी उन्होंने दो प्रकार का कहा था, स्वभाव और विभाव रूप में। उनमें से विभाव व्यंजन पर्यायों को बताना शुरू किया है। तब मैं कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न पूछता हूं आपसे, अनम्यूट करके आप उत्तर देंगे जिनको भी आता है। देव, मनुष्य इत्यादि गतियां जो है ये किस पर्याय का उदाहरण है? विभाव द्रव्य गुण। भैया जी जय जी। द्रव्य व्यंजन, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है ना। द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है ये। बहुत बढ़िया। प्रश्न है, ये पर्याय व्यंजन पर्याय क्यों हैं? पर रूप परिणाम करती है इसकी, कर्मों के रूप। हाँ, कर्मों की सहायता से परिणमन करती है, पुनः स्थूल है ना, और चिरकाल तक रहती हैं और हमारे ज्ञान का विषय बनती हैं। इस तरह से ये व्यंजन पर्याय। अच्छा, इनको विभाव पर्याय क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कर्म के आश्रित हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये चेंज होती रहती हैं। हाँ, कर्म के अशुद्ध है, कर्म अशुद्ध है और कर्मों के निमित्त से ये प्राप्त होती है। पराग होकर के उत्पन्न होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये द्रव्य की पर्याय क्यों है? इसमें द्रव्य शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि जीव द्रव्य और पुद्गलों में ही होती है ना भाई साहब, द्रव्य में ही होती है। हाँ, तो ये द्रव्य की ही पर्याय है, ये किसी गुण की पर्याय नहीं है, इसलिए ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय का उदाहरण हो गया है। अस्तु। इसके उपरांत हमने पढ़ा था विभाव गुण व्यंजन पर्याय। गुण व्यंजन पर्याय, उसका उदाहरण क्या है? मति ज्ञान आदि। मति ज्ञान आदि में कौन कौन से लगाएंगे? आदि से क्या तात्पर्य है? राजमान और इससे पर्याय व्यंजन पर्याय और मन पर्याय चारों ज्ञान लगाएंगे भाई साहब। हाँ, पूर्णिमा जी बता रहे हैं चारों नहीं, सात ज्ञान लगाएंगे। सात ज्ञान लगाएंगे। 3 तो अज्ञान और 4 ज्ञान, चार और फिर उसके अलावा 3 दर्शन। अवधि दर्शन। बिल्कुल। तो ये जो है उसके अंतर्गत आ जाएंगे विभाव गुण व्यंजन पर्याय, और ये गुणों की पर्याय है इसलिए इसको गुण व्यंजन पर्याय कहा है। और बाकी चीजें आप लगा लेंगे इसमें, क्योंकि ये द्रव्य की गुणों की स्वाभाविक पर्याय नहीं है। तब इसमें से प्रश्न बना सकते हैं, वैसे तो उत्तर आगे आएगा ही, लेकिन हम लोग पारिशेष न्याय से उत्तर दे सकते हैं कि जब यहाँ पर विभाव गुण व्यंजन पर्याय का विषय बता दिया है, तो स्वभाव गुण पर्याय कौन सी होगी? दर्शन, केवल दर्शन और केवल ज्ञान इत्यादि, केवल ज्ञान। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे आज का विषय शुरू करते हैं। यहाँ कह रहे हैं जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अभी तक तो विभाव की बात कर ली आपको, विभाव पर्याय में हमको गुण की भी बता दिया एक उदाहरण, और एक द्रव्य का भी बता दिया है। अब उसके आगे स्वभाव की बात आती है, क्योंकि व्यंजन पर्याय भी स्वभाव में और विभाव रूप में पाई जाती है, तो स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। सूत्र नंबर 21 21 नंबर का सूत्र है, वो हम पढ़ रहे हैं। 21 है।
स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश्चरम शरीरात् किंचिन न्यून सिद्ध पर्यायाः। पुनः एक बार बोलता हूं, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाश्चरम शरीरात् किंचिन न्यून सिद्ध पर्यायाः। संधि विच्छेद करते हैं इसका। स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाः चरम शरीरात् किंचित न्यून सिद्ध पर्यायाः। कह रहे हैं स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। चारों शब्दों का थोड़ा सा परिचय दे लें। स्वभाव पर्याय जो द्रव्य की अपनी शुद्ध पर्याय होती है, द्रव्य का अपना स्वरूप है, ऐसी पर्याय स्वभाव पर्याय कहलाती है। और क्योंकि द्रव्य में पाई जाती है इसलिए द्रव्य की पर्याय हैं, द्रवणशील हैं इसलिए। और फिर व्यंजन चूंकि स्थूल है, हम लोगों को पकड़ में आ रही है, एक समयवर्ती नहीं है, चिरकाल तक रहने वाली है। फिर है पर्याय है, तो चूंकि विकार है इसलिए पर्याय है, परिणमनशील है इसलिए। तो ये कौन सी है द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय? चरम शरीरात, चरम शरीर से, जो अंतिम शरीर था, जिस शरीर को पा करके और फिर आगे मोक्ष की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ऐसे चरम शरीर से किंचित न्यून सिद्ध पर्याय, उससे थोड़ी सी न्यून, क्योंकि उस शरीर में जो स्पेस होता है वो भर जाता है, उससे कम हो जाती है, किंचूणा इत्यादि उसमें शब्द का प्रयोग किया है। तो किंचित न्यून सिद्ध पर्याय, ऐसी जो सिद्ध पर्याय है जो कि अंतिम शरीर से कुछ कम पाई जाती है, वो कहलाती है स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। ठीक है ना? अस्तु। तो अर्थ बना, अंतिम शरीर से कुछ कम जो सिद्ध पर्याय है वह जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। विशेष तिलोय पंडित जी अधिकार 9 के सूत्र 9 और 10 में सिद्धों की अवगाहना का कथन है। इन दो गाथाओं द्वारा दो भिन्न मतों का उल्लेख किया गया है। इनमें से गाथा नंबर 10 के टिप्पण में उद्धृत की गई है, जिसका अर्थ है अंतिम भव में जिसका जैसा आकार, दीर्घता और बाहुल्य हो, उससे तृतीय भाग से कम सब सिद्धों की अवगाहना होती है। क्या मतलब? अर्थात पूर्व जन्म में शरीर की जितनी लंबाई चौड़ाई होती है, उसके तीसरे भाग से न्यून सिद्ध पर्याय की अवगाहना होती है। मतलब उसका 1/3 करके और फिर उसमें से भी थोड़ा कम। किंतु गाथा नंबर 9 में कहा है, लोक विनिश्चय ग्रंथ में लोक विभाग में सब सिद्धों की अवगाहना का प्रमाण कुछ कम चरम शरीर के समान कहा है। इसका दृष्टांत इस प्रकार है, एग्जाम्पल से हमको समझा रहे हैं। मोम रहित मूस, मूस मतलब सांचा, उसका जो ऊपर का सांचा होता है जिसमें कोई भी चीज मोम भर दी जाए तो वो आकार ले लेगी। तो मोम रहित मूस के बीच के आकार की तरह अंतिम शरीर से कुछ कम आकार वाले केवल ज्ञान मूर्ति अमूर्तिक सिद्ध भगवान विराजते हैं। माने जैसे मोम अगर इसी सांचे में भरेंगे तो वो अंदर जो स्पेस है जिसमें मोम भरते हैं वो कैसा आकार है तो बिल्कुल उस शेप का, लेकिन उस शेप में जो ऊपर का जो खोल है वो तो उसमें नहीं बचा एक तरह से, तो वो कम है उसमें कुछ। इस प्रकार से कुछ कम उसमें हम ग्रहण करेंगे और ये सिद्धों की पर्याय होती है। और कैसी है वो? केवल ज्ञान मूर्ति, माने ज्ञान शरीर है उनका अपने आप में, लेकिन अमूर्तिक है, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। और यह सिद्ध पर्याय कैसी है? जीव की शुद्ध पर्याय है, इसलिए स्वभाव पर्याय है। अब यहाँ से व्याख्यान कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि स्वभाव पर्याय क्यों है, क्योंकि ये जीव की शुद्ध पर्याय है, इसलिए इसको हम स्वभाव पर्याय कहते हैं। फिर किसी विवक्षित गुण की पर्याय नहीं है, मतलब ज्ञान इत्यादि की नहीं पर्टिकुलर, अपितु द्रव्य की पर्याय है, इसलिए हम इसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। फिर सिद्ध पर्याय सादी अनंत पर्याय है, माने अनादि से तो नहीं है तो सादी, लेकिन अनंत काल तक रहेगी, तो चिरकाल तक रहने वाली है, इसलिए व्यंजन पर्याय हो गई। और अंत में सिद्ध पर्याय की अवगाहना अंतिम शरीर से कुछ न्यून है, ये भी इन्होंने बता दिया। तो स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय का उदाहरण हो गया सिद्ध परमेष्ठी भगवान, जो कि अंतिम शरीर से कुछ कम होते हैं, उनकी अवगाहना चरम शरीर से कुछ कम होती है। बाकी यहाँ इन्होंने बताया है कि एक ऐसा भी मत मिलता है कि अंतिम शरीर का 1/3 पार्ट करके उसमें से कुछ कम है, तो हो सकता है किसी ग्रंथ में ऐसा मिलता हो। बाकी जनरली जो अन्य ग्रंथों में जहां जहां हमने पढ़ा अभी तक, उसके आधार पर तो यही सिद्ध होता है कि लोग अंतिम शरीर से कुछ कम होता है। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। भैया जी, जैसे इसमें लिखा है ना कि 3 पार्ट कम होती है, 1/3,
हाँ, हाँ मान लीजिए 3 फीट है, कोई हाँ सिद्ध परमेष्ठी 3 फीट, मतलब 3 फीट की अवगाहना है चरम शरीर की, हाँ, तो अपन 1 फीट निकाल दो और 2 फीट से कुछ कम उनका रहेगा सिद्ध भगवान की अवस्था तो उसमें में शरीर। फिट नहीं लगा लेंगे, एक्चुअली वो पूरा ही लंबाई चौड़ाई और उसका जो मोटाई है वो सब आएगी उसमें, सब तरफ से कम करेंगे उसको। और 3.5 हाथ की अवगाहना जो मानी जाती है अगर बैठक अवस्था में जाते हैं, सॉरी 7 हाथ की जो सिद्ध उसमें है, तो उससे अगर हम कम करेंगे तो फिर उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। लेकिन जो सुना है कि न्यूनतम अवगाहना तो 7 हाथ ही मानी जाती है, और उससे ही कुछ कम लगाना चाहिए ऐसा जैसे मानते कुछ हैं। कम तो सुना, कुछ कम तो सुना, पर ये 1/3 पार्ट जी अब सुना ये है। आया है, उल्लेख है ग्रंथ में, तो उसको कहाँ कुछ कह सकते हैं, उसको हम सिद्धांत, हम लोग जो है दोनों ही मतों को स्वीकार करेंगे सम्मान, क्योंकि वर्तमान में हम लोगों के पास में ऐसा कोई ज्ञान या ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके माध्यम से हम इसकी परीक्षा कर सकें, है ना। लिखा है इन्होंने, भैया जी लोय शास्त्र विनिच्छय लोय विनिच्छय बोल गथे सकते हैं। लोय विभागम में सब सिद्धांत ओगाहण परिमाणम भणिदम किंचुण चरिम देह सम। तो लोक विनिच्छय ग्रंथ में तो वहां पर कुछ कम ही कहा गया है। अस्तु, और कोई प्रश्न करेंगे भैया जी मीना जी? इसको बोल सकते द्रव्य इसको संग्रह में भी यही कहा है भाई साहब। हाँ, एक जैसे मिनट, किसी मैप मीना जी बोल रहे हैं पहले। जी, उसको इस तरह भी बदल सकते हैं, जैसे किसी मैप से नक्शा बनाते हैं तो चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा कम होता है वो, तो ना कि एक साइड से या उत्तर दक्षिण कहीं से भी, वो इस तरह भी बता सकते हैं उसको ना, कि कुछ कम, सब तरफ से कुछ कम। जब स्टेंसिल से बनाते हैं तब। हाँ वही, मतलब कोई भी मैप बनाते स्टेंसिल से तब। ठीक है, नहीं कम तो सब तब से करेंगे ही, वो तो कोई बात ही नहीं उसमें। पर ये 1/3 वाला जो मिला है, ये एक जगह उल्लेख मिला है अभी, और पहली बार हमको भी पहली बार ही पढ़ने में आया है, इससे पूर्व पढ़ने में नहीं आया। अस्तु, विजया जी कह रही थी कुछ। हाँ भाई साहब, द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद्र देव ने भी यही कहा ना, निकम्मा 8 गुना, है ना, निकम्मा 8 गुना चरम किंचुना चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञठिदा निचा उपादे हिम संयुक्ता। बहुत बढ़िया ये जीव कांड में भी यही बताया। उन्होंने जी। भी किंचित हाँ, गोमट जीव सार जी कांड में में यही गाथा है, और वहां पर भी प्राय यही वर्णन है। अतः अधिकांश ग्रंथों में यही वर्णन है, और उसी को हम फॉलो करेंगे, थोड़ा क्योंकि अन्य जी नहीं जी सुना। जी। परंतु ये तो मत मिला है, तो मत आपके सामने रख दिया गया है, उस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। अस्तु, तो स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हमने पढ़ ली है। अब उससे आगे बढ़ेंगे हम, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। अभी द्रव्य की पर्याय बताई जो कि सिद्ध पर्याय है, अब गुण की पर्याय बताएंगे। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याया अनंत चतुष्टय रूपा जीवस्य। उच्चारण फिर से, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याया अनंत चतुष्टय रूपा जीवस्य। संधियां यहाँ पर नहीं है, अतः एक एक शब्द का बताता हूं। स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, अब यहाँ इंपॉर्टेंट केवल एक शब्द जुड़ गया है, गुण। द्रव्य के स्थान पर गुण की पर्याय बताएंगे, बाकी चीजें वही है, शुद्ध होगी वो पर्याय, पुनः व्यंजन माने चिरकाल तक रहेंगी, और गुण की पर्याय होगी। तो कौन है? अनंत चतुष्टय रूपा जीवस्य। जीव के जो पर्याय हैं वो कौन सी है? अनंत चतुष्टय रूपा, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये जो पर्याय है गुणों की, ज्ञान की पर्याय अनंत ज्ञान, माने इतना ज्ञान की कभी समाप्त नहीं होगा, तो वह अनंत ज्ञान है। तो अनंत रूप में होने का मतलब ही हो गया है कि वो अनंत काल तक रहने वाला है। और गुण की पर्याय है, पुनः व्यंजन पर्याय है, क्योंकि हम लोग भी उसको जान पा रहे हैं एक तरह से, इस तरह से ये चीजें। और शुद्ध पर्याय है, इसलिए स्वभाव पर्याय है, इसको हम विभाव पर्याय नहीं कह सकते। तो अर्थ हो गया अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। इन अनंत चतुष्टय रूप जीव की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। इसी को डिटेल में देखेंगे अगर एक एक कर्म के क्षय से, तो कहना है कि ज्ञानावरण कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत दर्शन, मोहनीय कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत सुख, और अंतराय कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत वीर्य। इस प्रकार 4 घातीय कर्मों के क्षय से अनंत चतुष्टय रूप जीव की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय उत्पन्न होती है। इन अनंत चतुष्टय का कभी नाश नहीं होगा, एक है ना, पक्का है, एक बार प्राप्त हो गए तो ये नष्ट नहीं होते हैं कभी, अर्थात चिरकाल स्थायी हैं, इसलिए यह व्यंजन पर्याय है, नंबर 1। दूसरा, कर्मोपाधि रहित पर्याय है,
माने इसमें कर्म का कोई रोल नहीं रह गया, कर्म तो दूर हो गया है, इसलिए ये स्वभाव पर्याय है। और तीसरा ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य गुणों की पर्याय है, अतः गुण पर्याय है। इसलिए स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय का उदाहरण हो गया केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, या अनंत सुख अनंत वीर्य, उसमें लगा देंगे। कहा भी है भैया नाणम दंसण सुहम, नाणम दंसणम सुहम वीर्यं च जम उभयकम परिहीणम तम शुद्धम जानतुमं जीवे गुणपज्जयं सौवम। श्री नए चक्र जी की गाथा है। नाणम दंसणम सुहम वीर्यम च, ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, जम उभयकम परिहीणम, जो दोनों प्रकार के कर्मों से रहित है। दोनों प्रकार के कौन से? द्रव्य कर्म और भाव कर्म लगा कार्य लेंगे। कर्म भाव कर्म। हाँ, उनसे जो रहित है, ऐसे इनको तम शुद्धम जान तुमम, तुम यानी आप लोग उसको शुद्ध जानिए। जीवे गुण पज्जयम सवम, जीव में उन सबको गुण पज्जय में गुणों की पर्याय, तो गुणों की शुद्ध पर्याय इनको हम जानेंगे। तब अर्थ बना, भैया जी एक मिनट, बिल्कुल कल तेरे को रुपए चाहिए नहीं? हाँ? रुपए कब? कल ये साथ ले जा रहा होगा, इसको दे रहा होगा। हाँ, उसके पास होनी चाहिए। दोनों प्रकार के कर्मों से रहित शुद्ध जीव के अनंत ज्ञान, क्योंकि मैं बैठ जाऊंगी तो सुख, फिर वीर्य, जीव की स्वभाव गुण पर्याय है। सुबह बता देंगे। अस्तु, इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। जैसे भैया जी, हाँ बोलिए। भैया जी इसमें चार ही क्यों ली और चार घातिया की क्यों छोड़ी? और अभी आपने जो संस्कृत का सूत्र पढ़ा था उसमें च शब्द से क्या वो चार भी लेना है जो छोड़ी है? एक मिनट, सूत्र जो पढ़ा उसमें च शब्द जो है इसका समुच्चय के लिए लिया है। कहाँ आया है? पहली बात तो यहाँ च नहीं है, ये प्राकृत का पढ़ा हमने। वीरियम च, च जो है ये ध्यान रखें, संस्कृत भाषा या प्राकृत भाषा में च शब्द का प्रयोग एक शब्द के बाद किया जाता है। तो यहाँ च से वो सूत्र वाला नहीं है, ये तो गाथा है। सूत्रों में च से किसी और शब्द का भी कई बार ग्रहण करते हैं, परंतु गाथाओं में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ तो ये समुच्चय आता है, मतलब इन चारों को ग्रहण करेंगे। पुनः आपने कहा कि केवल चार को ही क्यों लिया, शेष को क्यों नहीं लिया है? तो शेष में आप क्या लेना चाहेंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए अव्याभात, अगुरु लगोत, अवघान अत्वादि, ये चार शेष गुण क्यों छोड़े? हाँ, चार गुण ले लिए घातिया कर्म वाले, अघातिया वो के क्यों चार जो छोड़े? हैं वो सूक्ष्म हैं, अथवा ये एग्जाम्पल के लिए लिए हैं केवल, है ना। उदाहरण में सारे गुणों का तो कथन नहीं कर सकते ना एकदम से, ये तो केवल उदाहरण एक देश कथन मात्र है। ठीक है, ऐसा इसको जानना, क्योंकि ऐसे तो फिर मनुष्यों में भी लगाएंगे तो किसी का नाम ले सकते थे कि आप इसी तरह से क्यों ले रहे हैं, पशुओं में किलेंचों में जो है वो लगा दिया हमने मोटे रूप में केवल, बाकी फिर अवान्तर भेद उसके वो लगा सकते हैं। अस्तु, और जैसे अन्य का ग्रहण तो नहीं करना है, तो पक्की बात है। पुनः आपने जो कहा कि अगुरु लघु गुण है, तो अगुरु लघु को तो हमने शुरू में ग्रहण किया ही था, और वो सूक्ष्म होने के कारण से वह व्यंजन पर्याय नहीं अपितु अर्थ पर्याय में ग्रहण किया जाएगा। अस्तु, मीना जी पूछ रहे हैं कुछ। जी भैया जी, व्यंजन पर्याय की विशेषता है कि मतलब ये मूर्तिक है, वचन से गोचर, स्थूल है, तो ये चारों अनंत चतुष्टय में कैसे इसको लेंगे? नहीं, मतलब मूर्तिक नहीं है, मूर्तिक शब्द का प्रयोग नहीं आया कहीं पर भी। केवल प्रयोग जो आया है वो इतना ही है कि स्थूल है। स्थूल का मतलब है हमारे ज्ञान का विषय है और चिरकाल तक रहने वाली है, एक समयवर्ती नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि उत्पन्न हुई और तुरंत नष्ट हो गई है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये हमको जानना है। उसमें मूर्तिक शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं है। आप व्यंजन पर्याय की बात करेंगे, हाँ, अगर उद्गल की बात करेंगे तो बात करेंगे, उसमें मूर्तिक है। वचन के गोचर, लेकिन अगुरु लघु और अनंत मतलब ये जो गुण है वो भी तो स्वभाव पर्याय ही है ना भैया जी, स्वभाव ही है जीव का, तो स्वभाव गुण पर्याय में लिया जा सकता है।
एक मिनट, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। हाँ ले लो। हाँ जी, दोबारा बोलेंगे, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। मीना जी, मूर्तिक वाला प्रश्न तो आपको क्लियर हो गया होगा शायद। भैया जी, वचन के गोचर भी जैसे आता है व्यंजन पर्याय में, तो ये इसमें कैसे लगाएंगे फिर? हाँ, तो ज्ञान गुण वचन गोचर है ही, हम लोग बात कर पा रहे हैं उसके बारे में। जैसे केवल ज्ञानी है तो हमको भगवान महावीर का स्वरूप जो है कितने समय तक दिखाई दे रहा सामने, और उनके पास केवल ज्ञान है, तो वो हमारे जानने में आ रहा है आराम से। सब लोग दर्शन कर रहे हैं उनके इस तरह से। ठीक है, अस्तु। नमिता जी पूछ रहे हैं। भैया जी, जैसे अभी नविता जी ने कहा कि अगरु लघु गुण वगैरह, तो वो आपने कहा अर्थ पर्याय में ले लिया, लेकिन वो तो जीव के स्वभाव में ही आता है ना, ये जो पर्याय है अगरु लघु अनंत गुण, तो इसको स्वभाव व्यंजन स्वभाव गुण पर्याय भी कह सकते हैं। स्वभाव गुण पर्याय तो कह रहे हैं हम लोग अभी। नहीं, लेकिन इसमें तो अपन ने यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिए ना, अगरु लघुत्व और सूक्ष्मत्व, ये नहीं लिया है। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया जी। हाँ, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, बच्ची थोड़ा परेशान हो गई। बताइए, दोबारा बताइए फिर से। ये 4 गुणों के अतिरिक्त आप कुछ बात कर रहे हैं? हाँ, इसके अतिरिक्त जो अगु लघुत्व गुण है, अवगाहनत्व है, सूक्ष्मत्व है, ये भी तो जीव के स्वभाव गुण पर्याय ही है ना, स्वभाव हाँ, की लेकिन ये पर्याय ही व्यंजन है। पर्याय में उन्होंने तो ग्रहण नहीं उनको किया है। अर्थ पर्याय में लिया, तो इसको स्वभाव गुण पर्याय क्यों नहीं कहा, ये कह रहे हैं हम। नहीं, स्वभाव गुण तो है ही, लेकिन गुण में भी 2 भेद कर दिए ना फिर, कि वो अर्थ है कि व्यंजन है, ये हमको डिसाइड करना उसमें। स्वभाव गुण पर्याय तो दोनों ही है, वहां भी गुण की बात की गई थी। नहीं, हाँ, तो यहाँ पे स्वभाव गुण पर्याय में उसको बोलेंगे, और फिर उसमें भी हम उसको ये कहेंगे कि वो अर्थ पर्याय है और ये व्यंजन पर्याय है। हाँ, स्वभाव गुण में तो दोनों आएंगे ही। अगर आप केवल स्वभाव गुण हाँ, पर्याय की बात करेंगे तो पूरे 8 आ जाएंगे, परंतु उसमें फिर अर्थ और हाँ। व्यंजन की बात करेंगे तो बात की जाएगी। भैया जी, एक क्वेश्चन और था इसके अलावा। जी। अभी पेपर में आया था, जो मतलब जो गुण लक्षण में ना पाते, लक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु में पाए जाते हैं, लक्ष्य किए जाते हैं, अलक्ष्य में उसको पाए क्या जाते हैं। कहते हैं? उसको अतिव्याप्ति हाँ, कहते हैं। अलक्ष्य में अतिव्याप्ति। अतिव्याप्त। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, अस्तु। आगे बढ़े, चलिए एक सूत्र और करते हैं आगे। ये अभी तक हम लोगों को जो बातें की गई व्यंजन पर्याय के अंतर्गत, या विभाव और स्वभाव की जो बात की गई, वो सब जीव से संबंधित बताई गई। अब यहाँ से उद्गल की बात की जाएगी, तो देखते हैं उद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। ये कोई इसमें ड्राइंग नहीं बनाए कृपया बीच में। उद्गलस्य तु द्व्यणुकादयो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाः, है ना। ये तो हम जानते ही हैं कि विभाव पर्याय दोनों में पाई जाती है, जीवों में और उद्गलों में। तो यहाँ पर जीवों की बता दी गई है, अब उद्गलों की बात की जा रही है। उद्गलस्य तु द्वि अणुक आदयः विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायाः। तो उद्गल की तो 2 अणु आदि से लेकर के, माने 2 अणु वाला स्कंद से लेकर के, और जो बड़ी से बड़ी संरचना है, वे सब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय में आएंगी। यहां पर कह रहे हैं कि तू शब्द का अर्थ और है, अर्थात और उद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय द्वि अणुक आदि स्कंद हैं। कौन कौन से हैं उसमें बता रहे हैं उदाहरण। 10 प्रकार की जो पर्याय द्रव्य संग्रह में पड़ी होंगी: शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योग, ये भी उद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं। ये दिया है उन्होंने, देखो द्रव्य संग्रह गाथा भी दी है यहाँ पर।
सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया पूज्योदादव सहिया पुगल दवस पज्जाया। अर्थात शब्द है जी, सूत्र में शब्द सोक्ष में स्थूल संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योत बंध। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर सूत्र भी आया है और वो भी यही बात करता है। बहुत बढ़िया, अस्तु। अब आगे देखें तो ये 10 प्रकार की जो है पुद्गल की पर्याय हैं और ये सब विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने यहाँ दिया भी है, चलो उसको पहले पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे। शब्दादन्येपि आगमोक्त लक्षणाः आकुंचन प्रसारण दधि दुग्धादयो विभाव व्यंजन पर्यायाः ज्ञातव्याः। कह रहे हैं शब्द आदि के अलावा अन्य भी आगम में कही गई लक्षण है जिनके, ऐसे आकुंचन माने सिकुड़ना, जैसे रबड़ है सिकुड़ जाता है, प्रसारण फैल जाना, दधि माने दही, दुग्ध आदि भी विभाव व्यंजन पर्याय जाननी चाहिए। ठीक है ना। और ये द्रव्य की पर्याय हैं, सब गुण नहीं है। दूध इत्यादि जो है पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, तो ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायों में हम ग्रहण करेंगे। ठीक है ना। कोई चीज तो हाँ, तो एक एक चीज को समझ सकते हैं। कोई भी एक एग्जांपल लेना चाहे, मान लीजिए शब्द है, तो हम जो शब्द बोल रहे हैं तो ये विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय में क्यों आएगा? विभाव इसलिए है क्योंकि ये शब्द जो है वो पुद्गल का शुद्ध रूप नहीं है, ये परमाणु नहीं है, अपितु ये स्कंद है, इसलिए अशुद्ध होने के कारण विभाव है। फिर द्रव्य की पर्याय है, डेफिनेटली पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। फिर उसके बाद में व्यंजन पर्याय क्यों है? क्योंकि शब्द जो है वो एक क्षण में नष्ट नहीं हो रहा, अपितु लंबे समय तक हम लोग उसको जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ठीक है ना। इस तरह से ये चीजें इसमें ग्रहण कर देंगे। तो जो भी आप उदाहरण लगाएं या आपसे जो प्रश्न पूछा जाए अगर कि विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय या विभाव गुण व्यंजन पर्याय का उदाहरण क्या है, तो बिल्कुल आपको एक एक शब्द का स्वरूप समझना है, आपके सामने उदाहरण अपने आप आ जाएगा। जब आप इनका स्वरूप समझ लेंगे कि विभाव क्या है, द्रव्य क्या है, व्यंजन क्या है या गुण क्या है, तो आपने सामने वो चीज आ जाएगी। अस्तु, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसमें 10 प्रकार के जो भेद कहे गए हैं पुद्गल की पर्यायों के, ये सभी विभाव में ही आएंगे, क्योंकि इनमें से एक भी जो है वो पुद्गल का अणु नहीं है, शुद्ध पर्याय नहीं है, अपितु ये वैभाविक परिणतियां हैं और पुद्गल भी विभाव में परिणमन करता ही है। अस्तु, भैया जी सवाल करो। हाँ सवाल है हाँ कि इसमें 2 अणु आदि लिया है, तो हाँ। यदि एक अणु लेंगे तो वो स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय बन जाएगा। यदि एक अणु का अपन उदाहरण लेते हैं तो पुद्गल के एक अणु का प्योर अभी आएगा, उसका उदाहरण भी आगे आएगा, उस पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, शास्त्र में ही आने वाला है। शुद्ध में माना जाएगा, वो स्वभाव में भी है, कदाचित विभाव में भी आएगा, क्योंकि पुद्गल को जो है वहां पर कायवान कहा गया है ना। वो आया है ना, पुद्गल का एक अणु भी कायवान है। इस तरह से उसको बताएंगे अभी। आगे देखते हैं पुद्गल की विभाव गुण व्यंजन पर्याय। पहले द्रव्य की बता दी, अब गुण की देखते हैं। रस रसांतर गंध गंधांतरादि विभाव गुण व्यंजन पर्यायाः। रस रसांतर गंध गंधांतर आदि विभाव गुण व्यंजन पर्यायाः। अब यहाँ गुणों की बात की जा रही है, तो पुद्गल के गुण कौन कौन से होते हैं? स्पर्श रस गंध इत्यादि होते हैं उसमें, है ना, ये सब गुण होते हैं, कठोर इत्यादि। तो उन गुणों की व्यंजन पर्याय की बात करेंगे तो कह रहे हैं कि रस रसांतर गंध गंधांतर। रस माने कोई भी रस ले लें, आपके सामने खट्टा रस है तो वो क्या है? विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। मान लीजिए नींबू का रस, नींबू का पानी रखा हुआ है, पुद्गल की पर्याय एक तरह से, तो वो क्या है? रस हो गया है, लेकिन विभाव है क्योंकि पुद्गल का अणु नहीं है। फिर गुण है क्योंकि इसमें खट्टापन जो है वो, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी। फिर व्यंजन है ही वो, इस तरह से विभाव गुण व्यंजन, खटाई, उस खट्टापन की बात कर रहे हैं। तो एक रस से दूसरे रस रूप होना या एक गंध से दूसरे गंध रूप होना, ये जो है उसमें आएगा। अब अर्थ बना, द्विअणुक आदि स्कंदों में एक वर्ण से दूसरे वर्ण रूप तथा एक रस से दूसरे रस रूप, ऐसे ही एक गंध से दूसरे गंध रूप तथा एक स्पर्श से दूसरे स्पर्श रूप होने वाला चिरकाल स्थायी परिणमन पुद्गल की विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। यहाँ पर आदि से गंध गंधांतर में स्पर्श और ये जो है
स्पर्श रस गंध वर्ण चारों लगा लेंगे इसमें। देखें विशेष द्विअणु आदि स्कंद पुद्गल द्रव्य की अशुद्ध पर्याय है। तो द्विअणु आदि क्यों लगाया? क्योंकि यही अशुद्ध पर्याय है। हमें विभाव का उदाहरण बनाना है तो 2 अणु तो एटलीस्ट लेने पड़ेंगे। इस अशुद्ध पर्याय, इस अशुद्ध पुद्गल द्रव्य के गुणों में जो परिणमन होता है वह विभाव गुण पर्याय कहलाती है। यदि वह परिणमन क्षण क्षयी है, मान लीजिए उसमें होने पर भी अगर वो एक क्षण में नष्ट हो रहा है, तो वह विभाव गुण अर्थ पर्याय कहला जाएगा। और यदि वही परिणमन चिरकाल स्थायी है तो वह विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। इसी बात को श्री जयसेन महाराज ने पंचास्तिकाय गाथा 16 की टीका में कहा है। वहां लिखा है उद्गलस्य विभावार्थ पर्यायाः द्व्यणुकादि स्कंदेषु वर्णांतरादि परिणमन रूपाः विभाव व्यंजन पर्यायाश्च उद्गलस्य द्व्यणुकादि स्कंदेषु चिरकाल स्थायिनो ज्ञातव्य। दोनों में यही अंतर है, विभाव पाई तो जाएंगी। आपने पूछा है विभाव और स्वभाव, स्वभाव यानी प्योर, विभाव यानी इम्प्योर। हाँ बिल्कुल सही है ना, विभाव जो है वो इम्प्योर है, मिक्स है उसमें। ठीक है, तो बात की जा रही है कि विभाव होने पर भी अर्थ पर्याय भी बनेगी। तो पुद्गल की विभावार्थ पर्याय कौन सी बन जाएगी? स्वभाव तो आपको पहले बता दी थी शुरू में, अब यहाँ पर विभावार्थ पर्याय बता रहे हैं। वो है 2 अणु आदि स्कंदों में वर्णांतर आदि का चेंज होना। माने अगर एक क्षण में ही रंग बदल रहा है, एक समय में ही जो है, अथवा उसका स्वाद बदल रहा है, तो जो क्षणवर्ती परिवर्तन है वो तो अर्थ पर्याय में चला जाएगा। लेकिन फिर भी उसमें जो हम जान पा रहे हैं कि पीला था और अब धीरे धीरे कोई वस्तु सफेद थी, धीरे धीरे पीली पड़ गई है, लेकिन वो पीली एकदम से हमको नष्ट होती हुई नजर नहीं आती है, बहुत समय तक पीली बनी रहती है तो वो विभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगी। ऐसे स्वाद है, मान लीजिए दही शुरू में ठीक ठाक था, बाद में बहुत खट्टा हो गया, तो वो खट्टा जो है एक समय के लिए नहीं होता है बल्कि दीर्घ काल तक के लिए होता है, तो वह उसका रस जो गुण है वो विभाव व्यंजन पर्याय में आएगा। ऐसे ही किसी भी चीज में कोई वस्तु है गर्म थी पहले, अब ठंडी हो गई है, अब वो ठंडी हो गई तो उसका जो ठंडा स्पर्श है वो चिरकाल तक रहेगा, इसलिए विभाव व्यंजन गुण पर्याय में ग्रहण किया जाएगा। अब ठंडेपन की बात कर रहे हैं इसलिए गुण की बात करेंगे, और अगर द्रव्य की बात करेंगे तो द्रव्य पर्याय कहला जाएगा। आज हम इतना रखते हैं, अगर आपके कोई प्रश्न तो आप पूछें। भैया जी एक स्पर्श से दूसरे स्पर्श होने वाला, इसमें कोई एग्जांपल बताइए। हाँ इसको भी बताया ना मैंने, ठंडा गर्म, मान लीजिए गर्म दूध था, अभी वो ठंडा हो गया है, तो वो ठंडा जो है निरंतर बना रहेगा, तो वो विभाव व्यंजन गुण पर्याय होगी। हाँ, और कोई? जयजिनेंद्र भैया जी। जी भैया जी मैंने आज प्रथम क्लास ज्वाइन की है, तो थोड़ा सा अर्थ पर्याय के बारे में भी बता दीजिए, जिससे आगे मुझे समझने में परेशानी नहीं हो। बिल्कुल बताते हैं।